शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ॐ नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पिछले पाठ में आपका कोई प्रश्न या शंका हो तो पहले उसे देख सकते हैं। ठीक है, यदि उपस्थित लोगों का कोई प्रश्न नहीं है तो जो लोग इस कक्षा को ऑनलाइन सुन रहे हैं, यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कह सकते हैं। जी हाँ जी। गुरुजी, सोने की जैसे सलाह लिखी है ऐसे ही चांदी या अन्य पदार्थ की भी लिख सकते थे। इसमें मतलब तत्व क्या मिल जाएगा या लग जाएगा या फिर अति गरीब को नहीं व्यवस्था ऐसा, मतलब इसमें क्यों ऐसा व्यवस्था सोने की? ठीक है, आपका प्रश्न स्वर्ण के विषय पर है और इसको इस प्रकार से समझिए, दरिद्र से दरिद्र के पास भी इस देश में सोना रहा करता था, अर्थात अनुपलब्धता का प्रश्न तो नहीं था। वर्तमान समय में भी यदि आपके पास शलाका नहीं भी हो तो कोई ना कोई आभूषण तो आवश्यक रूप से रहता ही है। और यदि संतान उत्पन्न की है तो निश्चित रूप से गृहस्थी होंगे तो एक जो बड़ा प्रसिद्ध सा है ना, जिसे आप मंगल सूत्र के नाम से कहते हैं, उसमें भी स्वर्ण का तो अंश रहता ही है। तो इस दृष्टि से स्वर्ण का नितांत अभाव या अनुपलब्धता हो ये तो बात थी नहीं, सो दारिद्र्य से इसका कोई लेना देना नहीं था। दूसरी बात, स्वर्ण ही क्यों कहा, यदि इसका आप विचार करना चाहें तो स्वर्ण के अंदर विशेष रूप से रोगनाशक गुण होता है। और हमने एक चर्चा की थी, वो चर्चा किस प्रकार की थी कि इस प्रयोग से आनुवांशिक रोगों को रोकने में सहायता मिलती है। तो वह लाभ केवल और केवल स्वर्ण के माध्यम से ही किया जा सकता है, रजत या अन्य धातुओं के द्वारा वह संभव नहीं है। इस हेतु से यहाँ पर स्वर्ण शलाका का प्रयोग किया गया। ठीक है जी। गुरुजी, तो ये उसी संस्कार के समय या बाद में भी करते रहना है? ऐसा है, प्रथम बार करने का ही प्रभाव है जो रोग आदि की दृष्टि से है, और बाद में आप कराना चाहें तो कोई हानि नहीं है। तब आपको कम से कम राजा तो होना ही चाहिए कि स्वर्ण आपके पास भरपूर मात्रा में आप प्रयोग करते रहें। इसको ऐसा भी समझिए, प्राचीन समय में लोग बाग स्वर्ण, चांदी, कांसा, तांबा, पीतल या अन्य इसी प्रकार की धातुओं के पात्र प्रयोग करते थे और उसमें ये अपेक्षा रखते थे कि इनकी रगड़ से उनका कुछ ना कुछ अंश हमें प्राप्त होता रहेगा, शनै शनै उनके गुण भी प्राप्त होते रहेंगे। सूक्ष्म द्रव्यों का प्रभाव स्थूल द्रव्यों की तुलना में सदा तीक्ष्णतर अर्थात अधिक गहराई तक प्रभाव करने वाला होता है। इसीलिए यह जो थोड़ा थोड़ा अंश हमको प्राप्त होता है ये अधिक लाभ करता है, बजाय इसके कि हम सीधा ही सोना खा लेंगे। ठीक है जी। हाँ जी, अन्य कोई प्रश्न? अन्य किसी का कोई प्रश्न? जी हाँ जी महाराज, कहिए। इस हिसाब से देखा जाए तो स्वर्ण का आभूषण भारत में खास करके स्त्रियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। स्वर्ण हम लोग हिंदुस्तान में भी सारे संसार से ज़्यादा ही खरीदते हैं, तो इससे विशेष लाभ होते होंगे पहनने से, इस्तेमाल करने से? ये हमारी कल्पना का विषय है। यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, त्वचा से किसी पदार्थ का ग्रहण किया जाना और पाचन तंत्र के द्वारा किसी का ग्रहण किया जाना दो भिन्न विषय हैं। उदाहरण के लिए आप रोटी को खाएं और उसका प्रभाव तत्काल पता कर सकते हैं, पर रोटी को त्वचा पर रगड़ें और उससे भी वह लाभ प्राप्त कर सकें, यह संदिग्ध है।
तो ठीक इसी प्रकार से वहाँ चूंकि स्वर्ण अंश को आप पाचन तंत्र में जिह्वा के ऊपर ओम लिखना एक प्रकार से खुरचना कहिए। वास्तव में लिखने का अर्थ खुरचना ही होता है। कभी आप अपनी लेखनी लेकर कागज़ पर खुरचते हैं या कोई चाक आदि से बोर्ड पर किसी पाट पर लकड़ी के पाट पर खुरचते हैं। यहाँ पर स्वर्ण लेकर जिह्वा पर खुरच रहे हैं। तो इस प्रक्रिया में तो कुछ रासायनिक प्रक्रिया हो सकने की संभावना है, परंतु त्वचा के साथ रगड़कर कितनी रासायनिक प्रतिक्रिया करवा पाएंगे और वह प्रतिक्रिया कितनी प्रभावी होगी, यह अन्वेषण का विषय है, शोध का विषय है। तो पहनने से कितना लाभ होता है, हाँ सुंदरता होती है, शोभा होती है, प्रसन्नता होती है, ये सब बातें तो ठीक हैं, पर रोगनाशक कितना गुण आता होगा ये कोई वैज्ञानिक ही बता सकेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद आचार्य जी। हाँ जी। अन्य कोई प्रश्न? अन्य किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, यदि और प्रश्न नहीं बचे हैं तो हम आगे के पाठ का विचार कर लेते हैं। पृष्ठ संख्या 83 पर हम पढ़ रहे हैं, चतुर्थ समुल्लास है और इसमें चर्चा चल रही थी कि किस प्रकार संतान को उत्पन्न किया जाए, और वहाँ कुछ बहुत सावधानी की एक बात कही गई थी जो लोक में प्रसिद्ध तो नहीं है पर परंपरा में रही है। तो इसके संबंध में इन्होंने कहा था कि 6 दिन तक माता का दूध पिए और स्त्री भी अपने शरीर के पुष्टि के अर्थ अनेक प्रकार के उत्तम भोजन करे और योनि संकोच आदि भी करे। आप इसको ऐसा समझिए, 6 दिन के बाद माता का दूध पिलाने का सामान्य विधान नहीं है। 6ठे दिन स्त्री बाहर निकले और संतान के दूध पीने के लिए कोई धाई रखे, अर्थात अन्य महिला को यह दायित्व दिया गया कि अब दूसरी महिला दूध पिलावे। अब अपने लोगों के मन में ये भाव होगा, नहीं हमारा मोह है, स्नेह है, दूसरी क्यों पिलावे, अपनी ही माँ क्यों ना पिलावे। तो ध्यान रखना चाहिए कि यह जो दूध पिलाने की प्रक्रिया है यह एक प्रकार का शरीर का शोषण है। यूँ समझिए, माता के शरीर में बनने वाले जितने भी अंश हैं वे सभी अंश बालक तक पहुँचने हैं। तो जितना वह दूध पीता रहेगा उतना ही माता को दुर्बल कमज़ोर करता रहेगा। अब मन में प्रश्न उठेगा कि जब दूसरी कोई महिला दूध पिलाएगी तो वह भी तो कमज़ोर होगी। बिल्कुल ठीक बात है, वह भी कमज़ोर होगी। पर यहाँ सामान्य नियम कैसा होता था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण की महिलाएं अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए शूद्र वर्ण की महिलाओं को रखती थीं। और अभी हमने पीछे देखा था उनका दायित्व ही यही है कि शरीर से सेवा करना। सो वे दुर्बल होंगी तो शरीर से सेवा ही कर रही हैं, उसमें भी कोई हानि नहीं है। साथ साथ एक और प्रकार का विचार भी किया जा सकता है कि यदि किसी महिला के जुड़वा संतान हो, 2 बालक हों, तब भी तो दोनों को पिलाती है ना। तो ये ऐसी महिलाएं जो शूद्र वर्ण की हैं यह भी इसी प्रकार से दोनों बालकों को, अपने बालक को भी और दूसरे के बालक को भी दूध पिला सकती हैं। तो कोई हानि इसमें नहीं। इसमें जो सावधानी है वो तो ये संकेत आगे करेंगे ही। और यहाँ हमने देखा कि यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण की महिलाएं अपने बालकों को अधिक समय दूध पिलाएंगी तो जो उनकी योग्यता शरीर से अतिरिक्त मस्तिष्क की थी उसका भी दोहन हो जाता है और अब समाज उनसे वह योग्य कार्य नहीं ले सकता। इसीलिए उनमें किसी प्रकार की दुर्बलता न आए और उनका कार्य मस्तिष्क का होने से अनेक लोगों को, समाज के अनेक वर्गों को एक साथ प्रभावित करने वाला है। इस हेतु से उनको दुर्बल नहीं रखा जाता। तो यहाँ जो प्रक्रियाएं रखी गई, योनि संकोच आदि, उत्तम भोजन, वह सब इसी हेतु से रखी गई कि इनका जो सामर्थ्य है वो भिन्न प्रकार का है और संतानोत्पत्ति के लिए जो आवश्यकता है वो तो किसी भी महिला के दूध से पूर्ति हो सकती है। उस हेतु से दूसरे धाई आदि का चयन किया जाता है। पुनः कहते हैं उसको खान पान अच्छा करावे, अर्थात धाई का भोजन भी इस प्रकार का हो कि 2 लोगों के लिए पर्याप्त दुग्ध उसके पास उपस्थित हो। वह संतान को दूध पिलाया करे और पालन भी करे, अर्थात जो बालक के समय की अवस्था है उस बाल्यावस्था में जो उसका शारीरिक ध्यान रखना, साफ सफाई का ध्यान रखना और अच्छे संस्कारों का आना, इस विषय में भी वह पालना उस धाई के जिम्मे है। परंतु उसकी माता लड़के पर पूर्ण दृष्टि रखे। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि धाई के कारण चूंकि वह शूद्र वर्ण की है तो कोई कुसंस्कार या गलत आदत बच्चे में न आ जावे, किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार उसके पालन में न हो।
माता दूध तो नहीं पिला रही, पर इसका यह तात्पर्य नहीं है कि वो बालक से स्नेह भी नहीं रखेगी अथवा उसके प्रति किसी प्रकार का कोई आचरण, कुछ क्रिया नहीं होगी, ऐसा नहीं है। स्त्री दूध बंध करने के अर्थ स्तन के अग्रभाग पर ऐसा लेप करे कि जिससे दूध स्रवित न हो। तो जितना ही ये दूध अलग अलग आता जाएगा उतना उतना ही माँ की दुर्बलता बढ़ेगी, तो उसको रोकने के लिए भी औषध उपचार शास्त्रों में कहे गए हैं, उनका प्रयोग करना चाहिए। उसी प्रकार खान पान का व्यवहार भी यथा योग्य रखे, अपना भी और बालक का भी। तो उसी प्रकार का भोजन करे, अति तीक्ष्ण है, अति उष्ण है, गर्म है, ऐसे भोजन करने से ये स्राव अधिक होते हैं, सो इससे बचना चाहिए। पश्चात नामकरण आदि संस्कार विधि की रीति से यथाकाल करता जाए। अपने समय पर सभी संस्कारों का होना योग्य है, और ये संस्कारों की विधि जिस पुस्तक में लिखी गई है उसका नाम भी यहाँ पर बता दिया। जब स्त्री फिर रजस्वला हो तब शुद्ध होने के पश्चात उसी प्रकार ऋतुदान देवे, अर्थात पुनः गर्भधारण करावे। अब ये इस बात पर निर्भर करता है कि आगे कितनी संतान बनाना चाहते हैं। यदि एक ही संतान से संतुष्टि हो तो दोबारा ऋतुदान का अवसर ही नहीं है, और यदि पुनः पुनः ऋतुदान कराना हो तब इसी प्रकार से 6 दिन में यह दुग्ध को बंद करा के और पुनः युवती होने पर, पुनः रजस्वला शुद्ध होने पर ऋतुदान की प्रक्रिया करनी चाहिए। अब इसके आगे जो एक श्लोक आप देखते हैं, ये वास्तव में एक श्लोक नहीं है, ये मनुस्मृति के 3 अध्याय के 5 अथवा 6 श्लोकों का मिश्रण है। पहली पंक्ति श्लोक की पहली पंक्ति है, कुछ पुस्तकों में 3 अध्याय का 45वां श्लोक उसकी प्रथम पंक्ति, और जो दूसरी पंक्ति है वो 3 अध्याय के 50वें श्लोक की अंतिम पंक्ति है। तो यूँ समझिए बीच की सारी बातें इसमें सम्मिलित हो गई, प्रारंभ से और अंत की चर्चा कर दी, तो बीच का सारा ग्रहण करना है। श्लोक में कहते हैं, ऋतु कालाभिगामी स्यात् स्वदार निरतः सदा ब्रह्मचार्येव भवति यत्र तत्र आश्रमे वसन। ऋतु कालाभिगामी, ऋतु काल के अनुसार गमन करने वाला, संयोग करने वाला, स्यात् होवे, अर्थात पुरुष को यह चाहिए कि अपनी स्त्री में ऋतु काल के अनुसार ही प्रवेश करे। स्वदार निरतः सदा, स्वदार अर्थात अपनी पत्नी में ही, निरतः लगा रहना, आसक्त रहना, सदा इस प्रकार होना चाहिए। स्व विशेषण लगाने से तात्पर्य है पराई स्त्रियों में कभी भी रत न होना चाहिए, आसक्ति न होनी चाहिए। ब्रह्मचारी एव भवति, ब्रह्मचारी ही होता है, यत्र तत्र आश्रमे वसन, जिस किसी भी आश्रम में रहता हुआ। अब इसको यूँ समझिए, इसी से संबंधित एक प्रश्न हमारे सामने श्रीमान हरि सिंघानी जी ने एक दिन उठाया था, और उन्होंने किसी विद्वान की चर्चा की थी, मैं गृहस्थी हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, क्या गृहस्थ में भी कोई ब्रह्मचारी होता है? तो यहाँ की इस प्रक्रिया को आप देखेंगे तो जो बीच के श्लोक हैं, यदि आप मनुस्मृति का अध्ययन करें, अवलोकन करें, तो आप पाएंगे वहाँ पर ऋतुकाल के योग्य रात्रियों की गणना की है, और कौन कौन सी रात्रियाँ निषिद्ध हैं उनका भी बताया है, और तब सब बताकर कहा है उस योग्य रात्रियों में ही संसर्ग करने वाला व्यक्ति ब्रह्मचारी होता है। अब ब्रह्मचारी से यह तात्पर्य नहीं है कि ब्रह्मचर्य आश्रम के ब्रह्मचारी के समान होता है। तो यहाँ ये समझना चाहिए, ये सादृश्य नियम की दृष्टि से है। जैसे ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने वाला व्यक्ति मैथुन से अलग रहता है, सर्वथा विषयों से बचता है, ठीक उसी प्रकार से यथा योग्य रात्रियों के अतिरिक्त समय में बचना उस ब्रह्मचारी के जैसा है। ब्रह्मचर्य नहीं है, ब्रह्मचर्य जैसा। तो आर्य भाषा में इसी को समझाते हैं, जो अपनी ही स्त्री से प्रसन्न और ऋतुगामी होता है वह गृहस्थ भी ब्रह्मचारी के सदृश है। अब ये सदृश शब्द का प्रयोग किया, यह ही बताता है कि ये वही नहीं है, उससे भिन्न है और उस जैसा है। तो कुछ अंशों में समानता है और कुछ अंशों में भिन्नता है। पुनः आगे मनुस्मृति के कुछ श्लोक लिखे हैं, ये गृहस्थ धर्म के बड़े महत्वपूर्ण श्लोक हैं और इनको सिद्धांत रूप में ग्रहण करना चाहिए। ये कहते हैं, संतुष्टो भार्यया भर्ता भर्त्रा भार्या तथैव च यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुवम्।
इसमें पढ़ने की दो शैलियां हैं। आप ऊपर संस्कृत के अंश पर एक उंगली रखिए और दूसरी उंगली से आर्य भाषा के अंश को मिलाते चलिए, आपको अर्थ का साथ साथ ज्ञान होगा। ये कह रहे हैं संतुष्टो, संतुष्ट है भार्यया पत्नी से भर्ता पति, और भर्त्रा पति से भार्या पत्नी, तथैव च उसी प्रकार ही। यस्मिन्नेव कुले नित्यम, जिस ही कुल में सदा ऐसा होता है, कल्याणम तत्र वै ध्रुवम, वहाँ कल्याण निश्चित होता है। इसको ऐसा समझिए, हमने ये नहीं कहा है कि भाई पक्का है कि कल्याण होगा, ये नहीं कह रहे हैं, अपितु ये कह रहे हैं कि स्थिर कल्याण वहाँ रहता है। ऐसा नहीं कभी कल्याण हो कभी नहीं हो, अंतर समझ गए होंगे। एक स्थिर कल्याण है और एक कल्याण की स्थिरता है कि भाई ये पक्का हो जाए कि कल्याण होगा, और एक ये पक्का हो जाए कि जो भी कल्याण होगा वो निश्चित रूप से बना रहेगा। आर्य भाषा में देखिए कहते हैं, जिस कुल में भार्या से भर्ता और पति से पत्नी अच्छे प्रकार प्रसन्न रहती है, उसी कुल में सब सौभाग्य और ऐश्वर्य निवास करते हैं। जहाँ कलह होता है वहाँ दौर्भाग्य और दारिद्र्य स्थिर होता है, अर्थात हमेशा के लिए रहता है। ठीक वैसे ही जैसे कल्याण हमेशा के लिए रहता है, स्थिर हो जाता है, टिक जाता है। दूसरे श्लोक को देखिए, यदि ही स्त्री न रोचेत पुमांसन्न प्रमोदयेत, अप्रमोदात् पुनः पुंसः प्रजननम न प्रवर्तते। यदि ही स्त्री न रोचेत, रोचेत का अर्थ है रुचिकर होना, शोभायमान होना, शोभित होना, सुंदर लगना। अब कोई ऐसी स्त्री है जो अपने कुल के अंदर प्रसन्न नहीं है, सुंदर ही नहीं लग रही, क्योंकि सुंदरता का, प्रीति का और प्रसन्नता का परस्पर संबंध है। जब आप प्रसन्न होते हैं तो आपके मन में प्रेम के भाव उत्पन्न होते हैं, और प्रेम के भाव की स्थिति में ही आप खिले हुए और सुंदर दिखाई देते हैं। और ये कह रहे हैं कि यदि ही स्त्री न रोचेत, अगर स्त्री प्रसन्न ही नहीं है, शोभायमान ही नहीं है, तो पुमांसन न प्रमोदयेत, पुमान अर्थात पुरुष को न प्रमोदयेत, आनंदित मुदित नहीं कर सकती, अर्थात उससे पुरुष भी प्रसन्न नहीं रहेगा। और यदि स्त्री प्रसन्न हो तो उसकी प्रसन्नता से पुरुष की प्रसन्नता भी स्वाभाविक है। अप्रमोदात, जब प्रसन्नता नहीं रहती तो पुनः उससे पुंसः प्रजननम न प्रवर्तते, पुरुष में प्रजनन शक्ति का उदय ही नहीं होता, अर्थात वह संतान उत्पन्न करने में समर्थ ही नहीं हो पाएगा। यहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बहुत सी ऐसी क्रियाएं हैं जिसमें प्रसन्नता नहीं होती पर कार्य हो जाते हैं। ये हो जाते हैं तो ये समझिए कि यहाँ जो चर्चा चल रही है वो ऐसी संतान की चल रही है जो सर्वथा योग्य हो और गुणवान हो। लेकिन यदि अप्रसन्नता में कभी संतान गर्भधारण हुआ है और संतान हो जाए तो वह संतान दुष्ट गुणों से युक्त होगी, अर्थात प्रसन्नता में जो सात्विकता का भाव माता और पिता में था उससे उत्पन्न होने वाली संतान सत्व गुण की प्रधानता वाली होगी। लेकिन अप्रसन्नता में क्रोध आदि अन्य आवेशों में उत्पन्न होने वाली संतान वैसे ही गुणों से भी युक्त होगी। इस बात का यहाँ पर कथन है। आर्य भाषा में इस श्लोक का अर्थ करते हैं, जो स्त्री पति से प्रीति और पति को प्रसन्न नहीं करती, पति से प्रीति अर्थात उससे प्रसन्न रहे, प्रीति का अर्थ है प्रेम, प्रेम रहता है तो प्रसन्नता रहती है कि भाई पति में प्रीति है तो प्रसन्न रहेगी उसको देख के, और पति को प्रसन्न नहीं करती अर्थात उसको देखकर पति को प्रसन्न होना चाहिए, ऐसा यदि वो न करे तो पति के अप्रसन्न होने से काम उत्पन्न नहीं होता। तो जब प्रजनन की शक्ति ही नहीं रहेगी तो संतान नहीं होगी, और यदि संयोग से हो गई, दुर्योग से, दैवयोग से हो गई तो वह उत्तम गुण वाली नहीं होगी। ऐसी संतान को संतान ही कहना व्यर्थ होगा। तीसरे श्लोक में इससे आगे की बात कहते हैं, स्त्रियां तो रोचमानायाम सर्वं तद रोचते कुलम, तस्यां त्वरोचमानायाम सर्वमेव न रोचते। बिल्कुल सीधी सरल भाषा में कहते हैं, स्त्रियां तो रोचमानायाम, ऐसी स्त्रियां जो रोचमाना हैं अर्थात प्रसन्न हैं, शोभायमान हैं, आनंदित हैं, ऐसा होने पर सर्वम तद रोचते कुलम, उस परिवार के सब लोग रुचिकर प्रसन्न हो जाते हैं, शोभायमान हो जाते हैं।
तस्याम तु अरोचमानायाम, और उन्हीं के ही अशोभायमान अप्रसन्न अर्थात दुखी हो वे इस प्रकार की स्थिति होने पर सर्वमेव न रोचते, परिवार का कोई भी व्यक्ति प्रसन्न नहीं रह सकता। ये चर्चा हम पिछले प्रकरण से देखते आ रहे हैं। तो परिवार के अंदर स्त्री का महत्व है, परिवार के बाहर के कार्यों में कदाचित पुरुष का महत्व हो। अपने में से कुछ लोगों को लग सकता है आप पिछड़े ज़माने की बात करते हो। कारण ये है कि आजकल तो स्त्रियां भी बाहर काम करती हैं और पुरुष भी घर में कार्य करते हैं। ये बात ठीक है कि आवश्यकता पड़ने पर कोई भी वर्ग किसी भी वर्ग का कार्य कर लेता है, पर इसका यह तात्पर्य नहीं है कि उसके शरीर की बनावट और मानसिक योग्यता उसी कार्य के लिए बनी है। आप समाज में देखते ही हैं, अनेक अयोग्य व्यक्तियों को उच्च पदों पर बैठा दिया जाता है और फिर वहाँ कार्य चलते तो हैं जैसे तैसे, अथवा शनै शनै बिगड़ते चले जाते हैं। और यह ही स्थिति पुरुषों को महिलाओं के कार्य करने में और महिलाओं को पुरुषों के कार्य करने में आती है। इस बात का अनुभव जो लोग गृहस्थी हैं उन्होंने करके देखा होगा कि गर्भावस्था के समय में मस्तिष्क में विचारों में बड़ी उथल पुथल होती है, जिसे आप मूड स्विंग के नाम से कहते हैं। अब यदि स्त्रियों की बौद्धिक क्षमता अधिक न हो और पुरुषों की तुलना में यदि प्रकृति से कम होती तो वो इस परिवर्तन को संभाल नहीं सकती थी और उत्तम संतान को धारण नहीं कर सकती थी। इसी हेतु से प्रकृति में उनको ये सामर्थ्य दिया गया, उनका बौद्धिक सामर्थ्य बढ़ाया गया ताकि वे इन सब परिवर्तनों को झेल सकें। इसी से उनके योग्य यह कार्य हैं। और गृहस्थी के अंदर की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी इसी प्रकार की हैं। आप यदि विचार करके देखेंगे तो परिवार को आप एक इकाई के रूप में देख सकते हैं, और ये इकाई कैसी है? जो विविधताओं से भरी हुई है। सबसे पहली विविधता देखिए, पुरुष और स्त्री बनावट ही भिन्न है, आवश्यकताएं ही भिन्न हैं, परिस्थितियां ही भिन्न हैं और योग्यताएं भी भिन्न हैं। मतलब सामान्य तौर पर हम वर्गीकरण करते हैं तो कैसा करते हैं कि गोल पदार्थ को एक तरफ रखिए, चौकोर को एक तरफ रखिए, त्रिकोण को एक तरफ रखिए, तो सब एक जैसे एक जगह दिखाई देते हैं। पर परिवार की इकाई में स्त्री और पुरुष सबसे पहला भेद। दूसरा भेद देखेंगे तो वृद्ध और बालक, जमीन और आसमान का अंतर है योग्यताओं में, परिस्थितियों में। और इस प्रकार की सारी परिस्थितियों को संभालने का दायित्व, विविधता को संभालने का दायित्व यदि किसी को दिया जा सकता है तो विशेष योग्यता वाले व्यक्तित्व को दिया जा सकता है, जो प्रकृति के द्वारा स्त्री को आशीर्वाद के रूप में, वरदान के रूप में प्राप्त है। इसी से उनका ही दायित्व गृहस्थी को संभालने का दिया जाता है। इसी को ये कहते हैं कि उनके प्रसन्न होने पर सारा कुल प्रसन्न, क्योंकि उनकी योग्यता है, वो सबके साथ यथा योग्य व्यवहार कर सकती हैं। और जहाँ ऐसा नहीं होता, वे अप्रसन्न हो अथवा अन्य वर्ग के कार्य में लगी हों, अपने लिए जो उनका दायित्व नियत है उसको यदि वो छोड़ देवें तो उस सारे परिवार में ही कलह और अशांति आ जाएगी। आर्य भाषा में इसको समझाते हैं, जिस स्त्री की प्रसन्नता में सब कुल प्रसन्न होता, उसकी अप्रसन्नता में सब अप्रसन्न अर्थात दुखदायक हो जाता है। तो इस गुण का विचार करके ही आगे किसी भी क्रिया में, किसी प्रवृत्ति में अपने को लगना चाहिए। पुनः मनुस्मृति के ही बहुत सारे श्लोक गृहस्थ धर्म से संबंधित उपस्थित करते हैं। पितृभिर्भ्रातृभिश्चैताः पतिभिर्देवरैस्तथा पूज्या भूषयितव्याश्च बहुकल्याणमीप्सुभिः। इस श्लोक के अंतिम चरण को आप देखिए, बहुकल्याणम ईप्सुभिः, यही इसका केंद्रीभूत शब्द है, बहुत कल्याण की इच्छा करने वालों के द्वारा। अब ये बहुत कल्याण की इच्छा करने वाले कौन कौन हैं? सो पहली पंक्ति में गिनाया है, पितृभि, पिता लोग। अब पिता कहने से पिता, चाचा, ताऊ इन सब का ग्रहण कर लेना चाहिए। भ्रातृभि, भाई, जितने भी उनके भाई हों उन सब के द्वारा। च एताः, एताः ये स्त्रियां लोग, ये सब कैसी हैं? पतिभिर, पतियों के द्वारा। देवरैहि, देवरों के द्वारा। तथा, अर्थात इन सब के द्वारा। और ये सारे कैसे हैं? बहु कल्याणमीप्सुभिः, बहुत अधिक कल्याण के इच्छुक हैं। अब इनको करना क्या है? तो दूसरी पंक्ति में कहा, पूज्या भूषयितव्याश्च, इन स्त्रियों को पूजना चाहिए अर्थात इनका सत्कार करना चाहिए, और भूषयितव्या, आभूषण अलंकारों से इनको सजाकर प्रसन्न रखना चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, ये पूजा का तात्पर्य सत्कार है अर्थात यथा योग्य व्यवहार। तो ये किस प्रकार से प्रसन्न हो और आनंद में रहें, इनके चेहरे पर प्रसन्नता दिखाई दे
उसका एक साधन आभूषणों का देना यहाँ पर महर्षि मनु ने बताया। यहाँ पर साथ साथ दूसरे, तीसरे और चौथे श्लोक को देख लेते हैं। आर्य भाषा का अर्थ एक साथ ही देख लेंगे। दूसरे श्लोक में कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्रा फलाः क्रियाः। ये श्लोक अत्यंत प्रसिद्ध है, समाज में अनेक बार बोला जाता है, आप सबने सुना होगा। यत्र जहाँ, जहाँ की चर्चा है जिस कुल में, नार्यः तु पूज्यन्ते, नारियों की पूजा होती है, जो भी ऊपर के श्लोक में बताया था, सत्कार होता है, उनको प्रसन्न रखा जाता है। रमन्ते तत्र देवताः, वहाँ पर देवता निवास करते हैं, रमण करते हैं। अब रमण का तात्पर्य होता है आनंद मंगल मनाना, बड़े प्रसन्न रहते हैं। अब इसको भी समझिए, ये वो काल्पनिक देवता नहीं है जो स्वर्गलोक में दूरदर्शन में दिखाए जाते हैं। देवता से तात्पर्य है विद्वान से। तो ऐसे घरों में सदा विद्वानों का आगमन होता है जहाँ नारियाँ प्रसन्न रहती हैं और जहाँ उनका सत्कार किया जाता है। और ऐसे घरों में आने में ही विद्वान लोग प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, रमण करते हैं, वहाँ पर बड़े आनंद से प्रवेश प्राप्त करते हैं। यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते, जहाँ पर इनकी पूजा नहीं की जाती, अर्थात स्त्रियाँ जहाँ प्रसन्न नहीं रहती, दुखी रहती हैं, सर्वास्तत्र अफलाः क्रियाः, वहाँ तो सारी ही क्रियाएं अफल, विफल हो जाती हैं, सफल कोई भी नहीं होती, अर्थात उस घर में कोई भी काम नहीं बनता। तीसरे श्लोक में कहते हैं शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम न शोचन्ति तो यत्रैता वर्धते तद्धि सर्वदा। शोचन्ति, शोचन्ति अर्थात शोक करती हैं, अत्यंत दुख में डूबी रहती हैं। जामयो, ये स्त्रियों का नाम है, जामी अर्थात जन्म देने वाली। तो जामयो यत्र, ये स्त्रियां जो संतान उत्पन्न करने वाली हैं, जिस घर में शोक को प्राप्त होती हैं अर्थात दुखी रहती हैं, विनश्यति, नष्ट हो जाता है, आशु, शीघ्र, तत्काल ही, तत्कुलम, वह संसार, वह परिवार। तो समझिए जिस परिवार में स्त्रियां दुखी रहती हैं वह परिवार तत्काल ही नष्ट होता चला जाता है। और न शोचन्ति तो यत्र, जहाँ पर ये शोक को प्राप्त नहीं होती अर्थात प्रसन्न रहती हैं, एता, ये सब, वर्धते तद ही, बढ़ता है वह ही, निश्चय से, सर्वदा, सदा ही बढ़ता है, उस कुल में सदा बढ़ती होगी, उन्नति होगी। तो स्त्रियों का महत्व आप समझ रहे हैं कि परिवार में होना, और परिवार में होना मात्र नहीं, उनका प्रसन्न होना, यह परिवार की उन्नति का साधक है। अगले श्लोक में कहते हैं तस्माद, इस हेतु से, एताः, ये सब, सदा पूज्या भूषणाच्छादनाशनैः भूतिकामैर्नरैर्नित्यं सत्कारेषुत्सवेषु च। तस्मात्, इन हेतुओं से, ये जो ऊपर बताए, एताः, ये सब स्त्रियां, सदा पूज्या, सदा सत्कार के योग्य हैं। कैसे सत्कार करना इनका? तो भूषण आच्छादन अशनैः, भूषण होते हैं आभूषण अलंकार, आच्छादन है वस्त्र, बढ़िया बढ़िया वस्त्र उपस्थित हो, और अशन अर्थात खाने पीने के सामान, तो बढ़िया खाद्य, बढ़िया पहनने को और बढ़िया ही आभूषण आदि इनके लिए उपस्थित करके इनको प्रसन्न करना चाहिए। किसके द्वारा किया जाना चाहिए? तो उनका नाम बताया भूति कामयी। भूति कहते हैं ऐश्वर्य को, विभूति, संभूति, ऐश्वर्य का नाम है। भूति कामयी, जिसे ऐश्वर्य की कामना हो, वो कौन है? तो कहा नरैः, मनुष्यों के द्वारा, पुरुषों के द्वारा, नित्यम, सदा, यानी कोई भी काल ऐसा नहीं है जिसमें इस कार्य को छोड़ना हो, सत्कारेषु उत्सवेषु च, सत्कार करने में और उत्सवों में, उत्सव अर्थात घर में कोई पर्व है, त्योहार है, कोई ऐसा अवसर है जिसको आप बड़ी प्रसन्नता से मनाते हैं, तो ऐसे सब अवसरों पर इन सब स्त्रियों को अच्छा खाना, अच्छा पहनाना और अच्छे आभूषण प्रदान करके, संतुष्ट करके, प्रसन्न करके सत्कार करना चाहिए। अब यहाँ जो आर्य भाषा में इसके अर्थ किए हैं, इसे हम साथ साथ शीघ्रता से देखते हैं। तो प्रथम श्लोक का अर्थ करते हैं, पिता, भाई, पति और देवर, इनको सत्कार पूर्वक भूषण आदि से प्रसन्न रखें। इनको अर्थात स्त्रियों को, जिनको बहुत कल्याण की इच्छा हो वे ऐसे करें। जिस घर में स्त्रियों का सत्कार होता है उसमें विद्या युक्त पुरुष होके देव संज्ञा धरा के आनंद से क्रीड़ा करते हैं,
अर्थात महिलाओं का सत्कार होने से उस घर में विद्या का आगमन होता है और वहाँ के पुरुषों का नाम ही देव पड़ जाता है। जो पुरुष उस घर में रहेंगे वो ही देवता बन जाते हैं, और केवल देवता नहीं बनते, आनंद में रहते हैं, रमण करते हैं। और जिस घर में स्त्रियों का सत्कार नहीं होता वहाँ सब क्रिया निष्फल हो जाती हैं। जिस घर व कुल में स्त्री लोग शोकातुर होकर दुख पाती हैं वह कुल शीघ्र नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, और जिस घर व कुल में स्त्री लोग आनंद से, उत्साह और प्रसन्नता से भरी हुई रहती हैं वह कुल सर्वदा बढ़ता रहता। सबसे पहली बात जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं इसमें समझनी चाहिए, ये महर्षि मनु के बनाए हुए श्लोक हैं, और ऋषियों की जो बात होती है वो काल की कसौटी पर खरी उतरती है। सृष्टि की आदि में जब मनु हुए और तब से लेकर यह आज तक चली आती है, इसमें किसी भी प्रकार का गतिरोध या विरोध नहीं दिखाई देता। इससे यह समझना चाहिए कि यह सिद्धांत है, इसमें किसी भी प्रकार का संशय करने का अवसर किसी को भी नहीं है। इसलिए ऐश्वर्य की कामना करने हारे मनुष्यों को योग्य है कि सत्कार और उत्सव के समयों में भूषण, वस्त्र और भोजन आदि से स्त्रियों का नित्य प्रति सत्कार करें। यह बात सदा ध्यान में रखनी चाहिए कि पूजा शब्द का अर्थ सत्कार है। थाली लेकर घुमाना नहीं किसी के सामने, वो पूजा नहीं है। पूजा शब्द का अर्थ सत्कार है। और दिन रात में जब जब प्रथम मिलें व पृथक हों तब तब प्रीति पूर्वक नमस्ते एक दूसरे से करें। तो ये नहीं है कि केवल पत्नी पति को नमस्ते करे और पति नहीं करे, ऐसा नहीं है। दोनों लोगों के लिए परस्पर ये नमस्ते का विधान है। अब यहाँ संदर्भ से एक बात आप सबके सामने कहता हूँ। इस समाज के अंदर कुछ परंपराएं बनाई गई हैं। ये परंपराएं बहुत पुरानी नहीं हैं, थोड़ी पुरानी है, 100-200 वर्ष पुरानी होंगी। और इन्हीं परंपराओं में से एक परंपरा है व्रत उपवास करने की परंपरा। और इन परंपराओं में भूखा रहने का विधान किया जाता है। पुरुषों का तो पता नहीं, पर अधिकांश व्रत और उपवास स्त्रियों पर ही लागू होते हैं। आप विचार करके देखिए, महर्षि मनु का सिद्धांत है, उपदेश है, आज्ञा है कि इनको बढ़िया भोजन, बढ़िया वस्त्र और बढ़िया आभूषण देने चाहिए। अब हमको ये विचार करना चाहिए कि जिस घरों में स्त्रियां ये मनमाने उपवास या व्रत करके भूखों मरती हों, तो क्या वे पति की आयु को बढ़ाती हैं अथवा संपूर्ण कुल का नाश करने का प्रयत्न करती हैं? ये विचार महिलाओं को भी करना चाहिए और पुरुषों को भी। जो स्त्री भूखी रही, क्योंकि पहले दिन तक तो खाया था, तो अगले दिन तो अपने समय पर भूख लगेगी, और भूख लगने पर जब आप भोजन छोड़ेंगे तो कष्ट भी होगा, और इस कष्ट में जब शोक है तो वह कुल का नाश करने का कार्य होगा। तो इसके आधार पर निर्णय करना चाहिए कि ये व्रत उपवास किए जाएं अथवा न किए जाएं। इससे अगला श्लोक देखते हैं। ये बड़ा व्यवहारिक श्लोक है। अभी तक तो सब प्रकार से पुरुषों को ही स्त्रियों की सत्कार, पूजा आदि करना, उनका ध्यान रखना उपदेश किया जा रहा था। अब स्त्रियों को क्या कर्तव्य है उसका संकेत करते हैं। तो पक्षपात का विचार ऋषियों के पास नहीं रहता है, दोनों पक्षों की चर्चा करते हैं। यहाँ कहते हैं सदा प्रहृष्टया भाव्यम गृह कार्येषु दक्षया सुसंस्कृतोपस्कर्या व्यये चा मुक्त हस्तया। अत्यंत सरल ये श्लोक है। कहते हैं सदा, ये काल की दृष्टि से कहा, सदा कैसा करना? प्रहृष्टया। प्रहृष्ट कहते हैं प्रसन्नता को। अपने शब्द प्रयोग करते हैं ना, हृष्ट पुष्ट है, भरपूर है, तरोताजा है, तो उसी को कहा प्रहृष्टया। बहुत अच्छे से जो हर्षित हो, प्रसन्न हो, इस प्रकार भाव्यम, ऐसा भाव बनाए रखना चाहिए, ऐसा व्यवहार करना चाहिए। ये स्त्रियों का कर्तव्य बता रहे हैं। कब कब और कहाँ कहाँ करना चाहिए? तो कह रहे हैं गृह कार्येषु, सब घर के कामों में, अर्थात घर का काम करते हुए अत्यंत प्रसन्नता का प्रदर्शन महिलाओं को, स्त्रियों को करना चाहिए। और कार्य कैसे करने चाहिए? दक्षया, दक्षता से, निपुणता से, बड़ी साफ सफाई से, लापरवाही से नहीं, विवशता से नहीं, प्रसन्नता से करने चाहिए, उत्साह के साथ करने चाहिए और बहुत अच्छे निपुणता से इन कार्यों को करना चाहिए। सुसंस्कृत उपस्करया। उपस्कर कहते हैं मसालों को, तो खाना बनाने में मसालों का प्रयोग होता है। तो सुसंस्कृत उपस्करया, कोई भोजन बनाना है उसे सुसंस्कृत करना है, बड़ा अच्छा बनाना है। कैसे बनाना है? मसाले आदि से, जो घी मसाले जो भी आप प्रयोग करते हैं उनके द्वारा
अर्थात भोजन बनाने में भी बड़ी दक्षता का प्रयोग करना है। अब ये दक्षता स्वाद की दृष्टि से नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य का नियम है हितभुक, मितभुक और ऋतभुक। हितकारी भोजन बनावें, मात्रा अनुसार भोजन बनावें और ऋतु अनुसारी भोजन बनावें। अब ऋतु के अनुसार जिस मसाले का प्रयोग करना हो वैसा प्रयोग करें, आवश्यकता अनुसार जैसा प्रयोग करना हो वैसा करें। ये नहीं कि 12 महीने एक ही तेज मिर्च मसाला चल रहा है, तेल चल रहा है, ऐसा नहीं। तो ये इस नियम का ध्यान रख के इसे कहेंगे सुसंस्कृत। जो अच्छा बन गया, कैसे बना? उपस्कर या मसालों से बन गया, अर्थात ऊपर के पदार्थों से। अब इसमें किसी को ये भी नहीं समझना चाहिए कि केवल जो हम मिर्च मसाला प्रयोग करते हैं, काली मिर्च आदि या कोई लाल हरी मिर्च, वही मसाला है। उपस्कर का तात्पर्य जो ऊपर से प्रयोग किया जाता है, अतिरिक्त जो होता है। तो जैसे आपने बहुत बढ़िया खिचड़ी बनाई और उसके ऊपर आप घी डालते हैं, तो ये घी यहाँ पर उपस्कर बन गया। अब अपने आप में ये कोई मसाले के रूप में नहीं ग्रहण होता, परंतु ये अतिरिक्त है, इसीलिए इसको भी, जैसे आप रोटी बनाते हैं गेहूं की और उसके ऊपर घी लगाते हैं, तो वह भी उपस्कर है, अतिरिक्त है। तो इन सब द्रव्यों के द्वारा दक्षता से भोजन बनाना चाहिए। व्यये च अमुक्त हस्तया, व्यय करने के विषय में, खर्चा करने के विषय में अमुक्त हस्त। मुक्त हस्त है खुले हाथ से और अमुक्त हस्त है बंधे हाथ से, अर्थात सोच विचार करके पूरा गणित लगा के कहाँ आवश्यकता है वहाँ ही खर्च करना। इस प्रकार की योग्यता से स्त्रियों को दक्षता से घर में व्यवहार करना चाहिए। आर्य भाषा में इसको समझाते हैं, स्त्री को योग्य है कि अति प्रसन्नता से घर के कामों में चतुराई युक्त सब पदार्थों के उत्तम संस्कार, घर की शुद्धि और व्यय में अत्यंत उदार न रहें। अर्थात पहले कार्य तो चतुराई युक्त करें, उत्तम संस्कार करें, घर की शुद्धि करें, अति प्रसन्नता से करें, और जब व्यय का अवसर आए, खर्चे का अवसर आए, तो अत्यंत उदार। बहुत ऐसा नहीं कि खुले हाथ से खर्च कर दिया, कुछ भी 4 की चीज़ 40 में ली, ऐसा नहीं। अर्थात सब चीज़ें पवित्र और पाक इस प्रकार बनावें। पाक से समझिए पकाने की विद्या, ये उर्दू वाला पाक नहीं है, क्योंकि उस पाक का तो पवित्र होता ही है, यहाँ पहले ही पवित्र कह दिया है। तो सब चीज़ें पवित्र अर्थात बड़ी साफ सफाई से, शुद्धता से बनावें, और पाक अर्थात पकावें इस प्रकार बनावें जो औषध रूप होकर शरीर व आत्मा में रोग को न आने देवे। गंभीरता से इस पंक्ति को देखना चाहिए। जो चर्चा हमने अभी स्वास्थ्य के नियम की कि शरीर में रोग नहीं आए, ये बात तो ठीक है, और आत्मा में रोग नहीं आवे, इस बात का हमको विचार करना चाहिए, क्योंकि भोजन का अंश आत्मा में तो नहीं जाता, वो तो भौतिक पदार्थ है, तो भौतिक सत्ताओं तक ही रह जाएगा। पर यहाँ विचार करना चाहिए कि भोजन का बनाना, भोजन का प्राप्त करना और भोजन का खाना, इन सब विधियों में आप सात्विक, राजसी और तामसी वृत्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। बड़े स्थूल उदाहरण आपके सामने रखता हूँ। पकाए गए भोजन राजसी या तामसी होते हैं, और प्रकृति में स्वयं पके हुए भोजन, जैसे कि आप फल खाते हैं, सेब आपने पेड़ से तोड़ा और खा लिया, जो प्रकृति ने पकाया है वो सात्विकता से युक्त होते हैं। इसी प्रकार से आपने सात्विक फल तो ले लिया, लेकिन चोरी से प्राप्त कर लिया, तो वो फिर उसी प्रकार से राजसी और तामसी वृत्ति में चला जाएगा। बाजार से खरीदा है, राजसी हो जाएगा, किसी का चुराया है, तामसी हो जाएगा, और अपने घर में पेड़ लगा के, उगा के, अपनी मेहनत से प्राप्त किया है तो सात्विक हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जो सत्व, रज और तम हैं, ये प्रभाव भी मन की वृत्तियां हैं, मन तक रहती हैं, परंतु आत्मा और मन इतने निकट रहते हैं कि ये जैसे शीशे में आप स्वयं को दर्पण में देखते हैं, ठीक वैसा ही व्यवहार आत्मा करने लगता है। तो आत्मा में रोग का आना अर्थात सत्व, रज और तम से प्रभावित होना, तो जैसा भोजन आपने मन तक प्रभाव के द्वारा पहुंचाया है, वैसा ही प्रभाव आत्मा के ऊपर भी पहुंचने वाला है। इस बात का ध्यान रखना। इसको यहाँ संदर्भ में रख के इन्होंने कहा कि जो भी भोजन बनावे वह औषध रूप होकर शरीर व आत्मा में रोग को न आने देवे। अब इसी संदर्भ को आप पिछले संदर्भ के साथ जोड़िए, जहाँ पर कन्याओं के जब पठन पाठन की विधि की चर्चा थी, तो वहाँ कहा था विशेष रूप से गणित, वैद्यक और शिल्प। व्याकरण और धर्म तो था ही था, वो तो पुरुषों के समान था, पर अतिरिक्त महिलाओं को ये पढ़ाया जाना चाहिए। अब वे वैद्यक जानती होंगी तो द्रव्यों को जानती होंगी, उनके गुण धर्म को जानती होंगी, और किस ऋतु में कौन सा द्रव्य किस प्रकार बनाकर प्रयोग करना, इसकी योग्यता भी उनमें होगी। जब न्यूनातिन्यून उनकी उतनी शिक्षा होगी, तब जाके ये इस प्रकार से व्यवहार कर सकेंगी।
और गणित पढ़ेंगी तो उसका क्या लाभ होगा, वो यहाँ की अगली पंक्ति में कहते हैं, जो जो व्यय हो उसका हिसाब यथावत रख के पति आदि को सुना दिया करे। आदि कहने से पति के अतिरिक्त भी जो घर में बड़े हैं, जिनके अधीन व्यवस्थाएं रहती हैं, उनको सुनाया जा सकता है। घर के नौकर चाकरों से यथा योग्य काम लेवे, अर्थात उसको ये भी पता होना चाहिए कौन व्यक्ति किस कार्य के योग्य है और किससे कितना कब कैसा कार्य लेना। घर के किसी काम को बिगड़ने न देवे। तो आप देखते हैं कि विविधता से भरा हुआ गृहस्थ होता है और विविध कार्यों का दायित्व विविध योग्यता रखने वाले व्यक्ति को दिया गया, और घर से बाहर एक ही प्रकार का कार्य पुरुषों को दिया जाता है। जो भी उसका सेवा कार्य तय हुआ है उसके अनुसार वह अपने व्यवहार को करता रहे। तो ये महर्षि मनु का एक स्पष्ट संकेत स्त्री और पुरुष के संबंध में है। इसमें पक्षपात तो नहीं है तो ये बड़ा यथा योग्य, पर अब प्रकृति की तरफ से यदि स्त्रियों को कुछ अधिक प्राप्त है तो उनके ऊपर अधिक दायित्व का रखना यह भी योग्य ही व्यवहार है। तो आज के पाठ का समय समाप्त होता है, शेष चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। ओ